हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर क्या अलग करते हैं? क्यों कुछ लोग बड़ी मुश्किलों के बावजूद अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जबकि कई लोग सालों तक संघर्ष करने के बाद भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते? जवाब बहुत सीधा है: माइंडसेट, बिलीफ और सही स्ट्रैटेजीज। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है, नेपोलियन हिल की महान कृति थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट है जो आपको वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस तक पहुंचाने की ताकत रखता है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स का ऐसा सेट है जो अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को मिले हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह किताब सिर्फ अमीर बनने की बात करती है? बिल्कुल नहीं। थिंक एंड ग्रो रिच का असली मैसेज सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करें, कैसे अपनी सोच को इस हद तक पावरफुल बनाएं कि आपका हर एक्शन आपको आपके ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाए। यह किताब सक्सेस के उन हिडन सीक्रेट्स को रिवील करती है जो दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोगों ने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और थिंकर्स का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खासियत थी जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और भी कई लेजेंडरी पर्सनैलिटीज से उन्होंने सीखा कि वेल्थ और सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा नहीं है, बल्कि एक खास सोच, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और वेल डिफाइंड एक्शंस का परिणाम है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को वेल्थ के लिए तैयार करना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई ऐसा इंसान है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को रीप्रोग्राम करें और कैसे अपनी जिंदगी को नए मुकाम तक लेकर जाएं। लेकिन रुकिए, सिर्फ इस किताब को पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना आपको खुद पड़ेगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको बताती है कि सक्सेस सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि यह एक साइंस है जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाएं तो आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वेल्थ, सक्सेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच के उन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपका नजरिया बदल सकते हैं और सबसे जरूरी, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। Are you ready to unlock the secrets of success? Let's get started. Chapter 1. इच्छा, डिजायर। अमीरी की पहली सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी और सफलता की सबसे पहली शर्त क्या है? क्या यह मेहनत है, प्रतिभा है या फिर कोई विशेष अवसर? सच्चाई यह है कि किसी भी महान सफलता की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, और वह बीज है इच्छा। बिना प्रबल इच्छा के कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। यह वही शक्ति है जिसने साधारण लोगों को महान बना दिया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, यानी जलती हुई तमन्ना जो न रुकने दे, न थकने दे और न ही हार मानने दे। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में खो गए हैं, जहां चारों ओर रेत ही रेत है। सूरज आग बरसा रहा है, आपका गला सूख चुका है और हर कदम भारी लगने लगा है। लेकिन तभी आपको सामने एक पानी का झरना दिखाई देता है। अब सोचिए, उस पल में आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ पानी। आपको उस पानी की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस होगी कि आपके दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। यही बर्निंग डिजायर का असली मतलब है। जब आपको अपनी सफलता की प्यास इतनी तीव्रता से महसूस होगी कि आपके भीतर कुछ और सोचने की जगह ही न बचे, तभी आप अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एडविन सी बार्न्स की कहानी बताते हैं, जिसने अमीरी और सफलता की इस पहली सीढ़ी को समझा
और उसे अपनाया। बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई खास काबिलियत। अगर कोई और होता तो शायद यह सोचकर हार मान लेता कि बिना किसी कनेक्शन या डिग्री के एक महान वैज्ञानिक के साथ काम करना असंभव है। लेकिन बार्न्स के पास वह था जो हर सफल इंसान के पास होता है, एक अटूट इच्छा। वह पैसों के बिना ट्रेन में बैठकर एडिसन की फैक्ट्री तक पहुंचा और सीधा उनके सामने जाकर कह दिया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। अब सोचिए, एक अजनबी बिना किसी पहचान या सिफारिश के सीधे एडिसन के पास जाकर उनसे काम मांगता है। कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए। एडिसन ने उसकी आंखों में कुछ खास देखा, एक ऐसी चमक जो किसी आम इंसान में नहीं होती। उन्होंने उसे तुरंत कोई बड़ा काम नहीं दिया, लेकिन उसे एक छोटे कर्मचारी के रूप में रख लिया। पर बार्न्स का सपना सिर्फ एडिसन के लिए काम करना नहीं था, बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर बनना था। वह दिन रात मेहनत करता रहा, बिना यह सोचे कि वह एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। वह जानता था कि उसे वह मौका जरूर मिलेगा जिसकी उसे तलाश है, और एक दिन वह मौका आ ही गया। एडिसन ने एक नया उपकरण लॉन्च किया, लेकिन कोई भी इसे बेचने को तैयार नहीं था। बार्न्स ने तुरंत इस अवसर को पकड़ा और कहा, मैं इसे बेचूंगा। और फिर उसने इस उत्पाद की बिक्री में ऐसा कमाल किया कि एडिसन ने उसे अपना आधिकारिक बिजनेस पार्टनर बना लिया। जिस व्यक्ति के पास शुरुआत में किराया देने के भी पैसे नहीं थे, वह एडिसन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्निंग डिजायर की वजह से। अब सवाल उठता है, क्या आपके अंदर भी ऐसी इच्छा है? क्या आपके सपनों की आग इतनी प्रबल है कि कोई भी बाधा उसे बुझा ना सके? नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि इच्छा सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बस यह सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता या काश मैं सफल होता, तो यह इच्छा नहीं, बल्कि एक सतही ख्याल मात्र है। असली डिजायर तब पैदा होती है जब आप किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार होते हैं, जब आप अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि उसे पा न लें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में यह स्पष्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आप जितना स्पष्ट और सटीक लक्ष्य रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग उसे पाने के लिए सक्रिय होगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक विज्ञान है। जब आप किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे पाने के लिए रास्ते खुद ब खुद खोजने लगता है। आपको अपनी इच्छा को एक कमिटमेंट में बदलना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यह कोई आसान सफर नहीं होगा। आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन याद रखिए, जो लोग सफल हुए हैं वे भी कभी उसी जगह थे जहां आप आज हैं। उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इच्छा को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाई। इसलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो इसे आधे अधूरे मन से मत चाहो, इसे पूरे दिल और आत्मा से चाहो। इसे अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों का हिस्सा बना लो। जब तक यह इच्छा आपके खून में न दौड़ने लगे, जब तक यह आपके हर फैसले को प्रभावित न करने लगे, तब तक सफलता भी आपके करीब नहीं आएगी। याद रखिए, अमीरी की पहली सीढ़ी यही है, एक प्रबल इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। क्या आप तैयार हैं इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए? क्या आप अपनी इच्छा को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ न सके? अगर हां, तो यकीन मानिए, यह दुनिया आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 2, आस्था, फेथ। विश्वास से सपनों को हकीकत में बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को इतनी आसानी से हकीकत में कैसे बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग केवल कल्पनाओं में ही जीते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष ताकत होती है या फिर कोई गुप्त मंत्र? सच्चाई यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार फेथ यानी अटूट विश्वास होता है। यह विश्वास ही है जो एक असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी संभव बना देता है।
यह वही शक्ति है जिसने इतिहास के सबसे महान विजेताओं को उनके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। आप जानते हैं कि अगर आप बिना किसी सहारे के कूदेंगे तो आप गिर सकते हैं, लेकिन तभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, एक अदृश्य पुल है जो तुम्हें दूसरी तरफ ले जाएगा, बस तुम्हें भरोसा करना होगा और कदम आगे बढ़ाना होगा। अब सवाल यह है, क्या आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे या डर के कारण वहीं ठिठक जाएंगे? यही फेथ का असली इम्तिहान है। जब आप बिना देखे, बिना प्रमाण के, सिर्फ अपने दिल की गहराई से किसी चीज पर यकीन कर लेते हैं, तभी आप चमत्कारों को अपनी जिंदगी में होते हुए देख सकते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि फेथ वह मानसिक अवस्था है जो आपकी सोच को इतनी शक्तिशाली बना देती है कि वह आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे बीज को मिट्टी में डालने के बाद वह स्वतः ही जड़ पकड़ने लगता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। थिंक एंड ग्रो रिच की एक सबसे प्रेरणादायक कहानी चार्ल्स डार्विन के पिता की है। उनके पिता उन्हें हमेशा यह कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वह असफल रहेंगे। अगर डार्विन ने अपने पिता की बातों को सच मान लिया होता तो शायद वह कभी भी दुनिया को अपनी अद्भुत खोजों से अवगत नहीं करा पाते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर विश्वास जगाया, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखा और अपने दिल में यह ठान लिया कि वह जरूर सफल होंगे। फेथ केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। जब भी आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और जब आपका दिमाग किसी विचार को सच मान लेता है तो वह उस विचार के अनुरूप कार्य करने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है तो उसका जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को विजेता मान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन में यही दोहराते रहें कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग भी इसे सच मानने लगेगा और आपकी हर हरकत उसी अनुसार होगी। लेकिन अगर आप हर दिन यह दोहराएं कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूं और मेरी सफलता निश्चित है, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी मेहनत सभी इसी विश्वास के अनुरूप ढलने लगेंगी। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन चीजों को अपनी ओर खींचता है जिन पर आप सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप असफलता के डर में जीते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी डर को आपकी वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप सफलता की छवि को अपने भीतर गहराई से बैठा लें तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे सभी अपनी काबिलियत से पहले अपने फेथ के कारण ही सफल हुए। हेनरी फोर्ड ने कभी कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही होते हैं। इसका मतलब साफ है, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यह मान लें कि आप कर सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। फेथ केवल एक भावना नहीं, यह एक शक्ति है जो आपके दिमाग की गहराइयों से निकलकर आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसमें पूरी श्रद्धा रखते हैं तो आपके विचार और कार्य उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, आप रुकते नहीं, क्योंकि आपके भीतर वह अनशेकेबल फेथ होता है जो हर मुश्किल को मात देने की ताकत रखता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर उस फेथ को जगा सकते हैं जो आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत दे? याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में देख सकते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए आपको अपने हर शब्द, हर विचार और हर कार्य में फेथ को अपनाना होगा। इसलिए आज ही एक फैसला लीजिए,
कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में स्थान नहीं पाएगा। कोई भी संदेह या डर आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बनेगा। आप अपने हर सपने पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखेंगे और तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि वह हकीकत न बन जाए, क्योंकि जब तक आपके भीतर फेथ की लौ जल रही है तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और यह याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन, अवचेतन मन को प्रभावित करने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो वह बार बार आपके दिमाग में गूंजता रहता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। आपने उसे 1 या 2 बार ही सुना होगा, लेकिन वह बिना किसी प्रयास के आपकी यादों में बस जाता है। यही ऑटो सजेशन की शक्ति है। जब कोई विचार, शब्द या भावना बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है और आपकी सोच, आपके फैसले और आपके कार्यों को नियंत्रित करने लगती है। अगर आप इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है। यह उन्हीं विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं और जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर आप दिन रात यह सोचते रहें कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी वास्तविकता को इसी अनुसार ढाल देगा। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहें कि मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मेरी सफलता निश्चित है, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन में इसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब सोचिए, अगर किसी किसान को बंजर जमीन दी जाए और वह उसमें सिर्फ कांटों के बीज बो दे, तो क्या उसे बाद में गेहूं उगने की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने जो बीज डाले हैं वही उगेंगे। आपका अवचेतन मन भी एक जमीन की तरह है। यह अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों को उगाने की क्षमता रखता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कौन से विचार बोते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसे डर, असफलता और संदेह से भरेंगे तो यह आपको उसी दिशा में धकेल देगा। ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और आपके कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी और लीडर्स अपने आप को लगातार सकारात्मक बातें दोहराने की आदत डालते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्यों को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे उन्हें जरूर हासिल करेंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि ऑटो सजेशन का सही उपयोग करने के लिए केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब आप कोई विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें इमोशन यानी भावना होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ यह दोहराते रहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इस विचार के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव न हो, तो यह सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरे विश्वास, जुनून और दृढ़ता के साथ दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में एक आदेश की तरह काम करेगा और उसे आपकी वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े महल में हैं जहां चारों तरफ चमक धमक है, एक आलीशान लाइफस्टाइल है और आप उसमें खुशी से घूम रहे हैं। आप इसे केवल सोच नहीं रहे, बल्कि इसे महसूस कर रहे हैं, इसे जी रहे हैं। जब आप इस भावना के साथ अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है और आपको उन अवसरों की ओर ले जाता है जो इस सपने को साकार कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में ऑटो सजेशन का उपयोग करता है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हर दिन अपने सपनों को अपने दिमाग में उकेरना होगा, उन्हें बार बार दोहराना होगा
और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें महसूस करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। आपके मन में कई बार संदेह आएगा, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन यही वह समय होगा जब आपको अपनी ऑटो सजेशन की शक्ति को मजबूत करना होगा। आपको अपने मन में यह बात बिठानी होगी कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, कोई भी मुश्किल आपकी सफलता को छू नहीं सकती। जब तक आप खुद को नहीं रोकते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए आज ही एक नया अभ्यास शुरू करें। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें जोर से बोलिए और उन्हें पूरे दिल से महसूस कीजिए। अपने शब्दों को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, बल्कि आदेश की तरह दोहराइए। अपने अवचेतन मन को यह बताइए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। और ऑटो सजेशन इस बदलाव की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। क्या आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं की दिशा में काम करने के लिए तैयार करने को तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें। अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी रूप में ढालना शुरू करें जैसे आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश देंगे तो यह आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 4, कल्पना, इमेजिनेशन। अमीरी की कार्यशाला। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर किस शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को असाधारण बना पाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त रहस्य होता है, कोई जादुई फॉर्मूला? नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वह है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। यही वह कार्यशाला है जहां अमीरी का निर्माण होता है, जहां सपनों को असली रूप मिलता है और जहां असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है और वह विचार जन्म लेता है कल्पना से। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को जगाना होगा और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। कल्पना की शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा था, तब किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि यह नामुमकिन है, यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कल्पना को साकार किया, उसे विस्तार दिया और आज पूरी दुनिया डिज्नीलैंड को एक जादुई दुनिया के रूप में देखती है। यही इमेजिनेशन की ताकत है। यह आपको उन चीजों को देखने की क्षमता देती है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना 2 प्रकार की होती है: सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, और संयोजनात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। सृजनात्मक कल्पना वह शक्ति है जिससे बिल्कुल नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे इनोवेशन और नए आविष्कार जन्म लेते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को हकीकत में बदला, जब स्टीव जॉब्स ने दुनिया को स्मार्टफोन दिया, ये सभी सृजनात्मक कल्पना के अद्भुत उदाहरण हैं। दूसरी तरफ संयोजनात्मक कल्पना उन विचारों को जोड़ने और नया रूप देने की शक्ति है जो पहले से मौजूद हैं। जब हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन का उपयोग किया तो उन्होंने पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाया। अगर आप अमीरी और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को सक्रिय करना होगा। जो लोग अमीर बनते हैं वे पहले अपनी कल्पना में अमीरी को देखना सीखते हैं। वे अपने दिमाग में अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं और फिर उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप उसे वास्तविकता में नहीं बदल सकते। कल्पना ही वह शक्ति है जिससे आपके विचारों को ठोस रूप मिलता है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनानी होगी।
आपको खुद को उस मुकाम पर देखना होगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को अमीर व्यक्ति के रूप में देखना होगा, महसूस करना होगा कि आप पहले से ही अमीर हैं और उसी अनुसार सोचना और काम करना होगा। जब आपका दिमाग इस विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह आपको वैसे ही अवसरों, विचारों और लोगों की ओर खींचने लगता है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कल्पना सिर्फ एक विचार करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। इसे हर दिन अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप अपनी कल्पना को हर दिन सक्रिय करेंगे तो आपको नए नए आइडिया आने लगेंगे, नए अवसर दिखने लगेंगे और आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कारीगर अपनी कार्यशाला में कच्चे माल को एक सुंदर कृति में बदलता है। आपकी कल्पना भी आपकी कार्यशाला है जहां आप अपने विचारों को सफलता के रूप में ढाल सकते हैं। बहुत से लोग कल्पना का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह संभव नहीं है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूं। यही सोच उनकी कल्पना को कमजोर कर देती है और उन्हें अपने सपनों से दूर कर देती है। लेकिन जो लोग असाधारण सफलताएं प्राप्त करते हैं वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह संभव नहीं है तो इसे संभव बनाने का तरीका क्या हो सकता है। वे अपने दिमाग को एक खुली कार्यशाला की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां हर विचार को परखा जाता है, हर नई संभावना को खोजा जाता है और हर असंभव को संभव बनाने के लिए रास्ता निकाला जाता है। अगर आप भी अपनी कल्पना की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक नया अभ्यास करना होगा। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखिए, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अपने मन में हर छोटी से छोटी डिटेल को उकेरिए। आप कहां हैं? आपके आसपास क्या हो रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब आप इस अभ्यास को लगातार करेंगे तो आपकी कल्पना पहले से ज्यादा तेज होगी, आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट होगी और आपके विचार तेजी से आपकी वास्तविकता में बदलने लगेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो कुछ भी मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी कल्पना को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कल्पना से होती है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे बिजनेस, कला, साइंस या कोई और फील्ड, अगर आप अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में फिर अपनी वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी कल्पना की कार्यशाला को सक्रिय कीजिए, अपने सपनों को एक स्पष्ट रूप दीजिए और अपने दिमाग को उस सफलता की ओर निर्देशित कीजिए जो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चैप्टर 5, योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ठोस योजनाएं बनाकर अमीर बने। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में केवल वे लोग सफल होते हैं जिनके पास एक ठोस योजना होती है? केवल इच्छा रखना, केवल सपना देखना, केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपके पास एक सुव्यवस्थित योजना नहीं होगी तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अमीर बनने और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की शक्ति को समझना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान सफलता एक ठोस योजना के बिना असंभव है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बनाएंगे तो आप भटक जाएंगे। बहुत से लोग केवल यह सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, कब करना होगा और कैसे करना होगा। यही कारण है कि वे अपनी सफलता को हकीकत में नहीं बदल पाते। कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में घूम रहे हैं, लेकिन आपके पास न तो कोई नक्शा है और न ही कोई दिशा। क्या आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई ठोस योजना नहीं है
तो आप अमीरी और सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही योजना आपके लिए एक नक्शे की तरह काम करती है, जो आपको यह बताती है कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है और कौन से कदम उठाने हैं। इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने एक संगठित योजना के आधार पर अपने सपनों को हकीकत में बदला है। हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सभी ने पहले एक स्पष्ट योजना बनाई, फिर उस योजना पर लगातार काम किया और आखिरकार सफलता हासिल की। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको भी अपने लक्ष्यों के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी और उस पर पूरी निष्ठा के साथ अमल करना होगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बिना किसी योजना के काम करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन बिना योजना के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना किसी दिशा के नाव चलाना। अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे तो आप कितनी भी मेहनत करें, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह पुल है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। जब आप एक ठोस योजना बनाते हैं तो आपको यह भी तय करना होता है कि आप किन लोगों की मदद लेंगे, कौन से संसाधन जुटाने होंगे, कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी योजना को बार बार परखना होगा, उसमें बदलाव करना होगा और उसे समय के अनुसार सुधारते रहना होगा। कोई भी योजना पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें लगातार सुधार करते रहेंगे तो वह आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि केवल वही लोग सफल होते हैं जो लचीले होते हैं और अपनी योजनाओं को जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। अगर आपकी एक योजना काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सफलता असंभव है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको एक नई योजना बनानी होगी, नए रास्ते तलाशने होंगे और फिर से आगे बढ़ना होगा। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वे एक बार में सफल नहीं हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेलीं, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी योजना को सुधारते हुए आगे बढ़ाया और आखिरकार सफलता हासिल की। योजना बनाना सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत यात्रा है जहां आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होता है। आपको अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना होगा, उन पर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप एक संगठित योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका फोकस मजबूत होता है और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, किन तरीकों से कमाना चाहते हैं और किन साधनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आपको अपनी कमाई और खर्चों का सही संतुलन बनाना होगा और हर महीने अपनी प्रगति का विश्लेषण करना होगा। बिना एक स्पष्ट वित्तीय योजना के आप अमीरी की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। कंक्लूजन। अब तक हमने इस अद्भुत पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। इच्छा, डिजायर, आस्था, फेथ, ऑन्टो सजेशन, कल्पना, इमेजिनेशन और योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सभी सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सफलता और अमीरी केवल भाग्य या परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसे सही मानसिकता, ठोस रणनीति और निरंतर प्रयासों से हासिल किया जा सकता है। इच्छा हमें यह बताती है कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमारी चाहत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह जुनून में बदल जाए। आस्था हमें यह सिखाती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक सफलता भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। ऑटो सजेशन हमारे अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से भरने का विज्ञान है, जिससे हमारी सोच और कर्म उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कल्पना हमें सिखाती है कि दुनिया में हर महान चीज पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है। जब हम अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और अंत में योजना बनाना हमें यह दिखाता है कि बिना एक ठोस प्लान के सफलता की ओर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन हिल हमें यह संदेश देते हैं
कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो पहले अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वह केवल अवसरों पर ध्यान दे, न कि बाधाओं पर। हर महान उपलब्धि पहले एक विचार से शुरू होती है, लेकिन उसे असली रूप देने के लिए सही मानसिकता, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचाई जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में हमें बताइए कि आपको थिंक एंड ग्रो रिच की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर आप किसी और बुक की समरी चाहते हैं तो वह भी हमें नीचे लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।